हाय गाइस, मैं सागर श्रीवास्तव। जैसा आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और इसमें किसी को भी बिना किसी कारण घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो आइए इसी लॉकडाउन की एक कहानी की बात करते हैं। एक छोटे से परिवार की कहानी, इस लॉकडाउन की सच्ची कहानी। एक परिवार में 3 लोग रहते थे। माता, पिता, उनकी छोटी सी प्यारी सी 5 महीने की बेटी। ये बहुत गरीब लोग थे। माँ जो थी वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। पिता जो थे वह मजदूर थे। जैसे तैसे इनकी जिंदगी कट रही थी। अचानक हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करते हुए पता चलता है कि ये जो नर्स थी, इसको भी कोरोना वायरस ने पकड़ लिया है। अब इसलिए इसको तुरंत एडमिट करना पड़ा। जब ये बात घर पे पहुंची, पिता को बहुत चिंता होने लगी। जो माँ जो थी उसका नाम था ज्योति, पिता का नाम राकेश और उनकी जो प्यारी सी बेटी थी उसका नाम था सोनाली। उस नर्स ने भी अपनी बेटी का चेहरा 1 महीने से नहीं देखा था। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों को माँ का दूध पिलाना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इस कंडीशन में वह संभव नहीं था। सिर्फ गाय का दूध ही संभव था। इसलिए राकेश ने जैसे तैसे आस पड़ोस से बंदोबस्त करके 5 दिन गुजार लिए। लेकिन छठवें दिन जब कहीं भी दूध नहीं था, सारा दूध खत्म हो चुका था, तो राकेश को चिंता होने लगी कि मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी छोटी सी प्यारी सी 5 महीने की बेटी का क्या होगा? मैं उसको कैसे भूखा रख सकता हूँ? इसलिए जैसे तैसे उसने वो दिन तो काट लिया, लेकिन अगले ही दिन वह अपनी बेटी को सुलाकर पूरे प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकला। बहुत लोगों के घर गया, बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं भी दूध नहीं बचा था। कहीं भी उसे मदद नहीं मिली। आखिर में वे एक 5 स्टार होटल के पास गया। उसने देखा अंदर सिर्फ होटल का ओनर और उसके कुछ मैनेजर्स ही थे। लॉकडाउन की वजह से किसी को भी अंदर एंट्री नहीं थी, इसलिए उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई कि भैया, मेरी 5 महीने की बेटी है, उसको दूध की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आपके पास दूध हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। होटल का मालिक बाहर आया। पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आप भी घर रहिए, सुरक्षित रहिए। शायद उसको लगा हो कि कोई ऐसा ही होगा, ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन फिर राकेश ने अपनी बेटी की उसको फोटो दिखाई, उसको पूरी कहानी सुनाई। तब कहीं जाके होटल के मालिक ने बोला कि दूध तो है, लेकिन 150 रुपये लगेंगे। राकेश बेचारा तो पहले ही गरीब था, जैसे तैसे तो उसकी जिंदगी कट रही थी। उसने अपनी जेब देखी तो उसमें सिर्फ 200 रुपये निकले। वो बेचारा इसमें और कितने दिन काम चलाता? राकेश ने सोचा आज दूध मिल जाए, आगे की बाद में सोचेंगे। उस दिन राकेश को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि अब घर में सिर्फ 50 रुपये ही बचे थे। अगले दिन वे अपनी बेटी को सुलाकर दोबारा पूरे प्रिकॉशन के साथ घर से बाहर निकला। काफ़ी लोगों के घर गया, काफ़ी जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला, कहीं भी कोई भी मदद नहीं थी। आखिर में वे दोबारा उसी होटल के पास जाता है जहाँ पे उसे पहले दूध मिला था। उसने दोबारा आवाज़ लगाई कि भैया, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही हैं, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी के लिए दूध दे दीजिए। होटल का ओनर बाहर आया। उसने इस बार राकेश को बहुत बुरी फटकार लगाई और उसे भगा दिया कि जाओ, अब हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। राकेश निराश होकर दूसरे रास्ते से भगवान को प्रार्थना करते हुए लौट रहा था कि हे ऊपर वाले, आज एक बाप तुझसे भीख मांग रहा है, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। वो ऐसे चलता जा रहा था, प्रार्थना करता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। ऐसे में अचानक उसे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। वे दौड़कर उसके पास गया। उसने वहां देखा कि वहां कुछ पुलिस वाले चाय पी रहे थे। पहले तो वो डर गया कि कहीं उसी की धुलाई ना हो जाए, और इस लॉकडाउन में अगर उसको हिरासत में ले लिया तो उसकी बेटी जो घर पे अकेली है, उसका क्या होगा? लेकिन बेचारे के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मरता क्या ना करता। वह हिम्मत बांधकर उसके पास गया और बोला, साहब मुझे मदद चाहिए। चाय वाला बोला, भैया लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता नहीं क्या, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राकेश ने बोला, भैया मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इसलिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। चाय वाले ने बोला, देखो भैया, ये चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए बन रही है, जो हमारे लिए दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और इसलिए पूरे नियमों का पालन करते हुए मैं इन लोगों को चाय पिला रहा हूँ। इसके अलावा और किसी को भी यहाँ एंट्री नहीं है। आंखों में आंसू लेकर राकेश बोला, भैया एक बाप आपसे भीख मांग रहा है। मेरी 5 महीने की बेटी घर पर अकेली है, उसकी माँ नर्स है और उसको भी वायरस ने पकड़ लिया है, इसलिए उसको एडमिट कर दिया गया है। घर पर बच्ची को दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। इतना सुनते ही चाय वाले की आंखों में से भी आंसू आ गए।
वहाँ जो और 5-6 पुलिस वाले चाय पी रहे थे वह भी सुनकर खड़े हो गए। चाय वाला उन पुलिस वालों से बोला, साहब आपको जो एक्शन लेना है, जो केस करना है मुझ पर कर दीजिए, प्लीज इसको जाने दीजिए। पुलिस वाला देख ही रहा था कि इधर चाय वाले ने फटाफट 2 लीटर दूध पैक किया और राकेश के हाथ में थमा दिया। राकेश ने बोला, भैया ये लो 50 रुपए, मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ही हैं, जब और पैसे आ जाएंगे तब लौटा दूंगा। तो चाय वाला ये सुनकर बोला कि सिर्फ 50 रुपए, मतलब आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा। ये सुनकर राकेश की आंखों में से आंसू आने लगे। चाय वाले ने फटाफट कुछ बिस्किट्स के साथ कुछ खाने का सामान पैक किया और उसके हाथ में दे दिया और बोला, जाओ ले जाओ, अब घर से बाहर मत निकलना, और जब ये खत्म हो जाए तो फोन कर देना, मैं दोबारा दे जाऊंगा। राकेश चाय वाले को धन्यवाद देकर जाने लगा। तभी पुलिस वाले ने आवाज लगाई, ओए रुक। राकेश डर गया। पुलिस वाले ने बोला, तूने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है, हम तुझको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। फिर वह अपनी जीप में कुछ लेने चला गया। राकेश को लगा कि अब ये केस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वाला अपने पर्स से 500 रुपए लेकर आया और राकेश के हाथ में थमा दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने बोला, रख लो, काम आएंगे। अब राकेश ने दोबारा चाय वाले से बोला, अब तो पैसे रख लो प्लीज। तो चाय वाले ने बोला, आपकी बेटी 5 महीने की है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और भगवान को दूध पिलाने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो प्लीज ये पुण्य मुझे कमा लेने दीजिए। तभी पुलिस वाले ने बोला, ये लो मेरा नंबर, अब जब भी सामान खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद देने आ जाऊँ। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है तो इस महामारी में लोगों की मदद कीजिए। अब आप खुद बताइए, कौन ज्यादा अमीर हुआ, वो 5 स्टार होटल वाला या फिर वो एक जो छोटी सी चाय की दुकान खोल के बैठा है। तो जाते जाते एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है, इस बार मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव्स में सबको शेयर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।